अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा के पख्तून बेल्ट से कुछ नौजवान लापता होते हैं, गायब होते हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान से भी बलोच नौजवानों को बल्कि उनको किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। जो कुछ भी सीन बनता है, जीते जागते बंदे गायब कर दिए जाते हैं। इस हवाले से यूट्यूबर इमरान रियाज साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। जनाब इमरान रियाज साहब उसमें कह रहे हैं कि ज़रूर उनका कोई ना कोई कसूर होगा जिस बुनियाद पर उनको उठाया गया है। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है कि खामखा किसी को राह चलते उठा ले या घर में से किसी को उठा ले। लेकिन जब इमरान रियाज साहब उनको गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, जो भी सीन बना था, 4 महीने से कुछ ऊपर का वक्त वो गायब रहे थे, स्क्रीन से लापता थे। तो अब लोग इस बात को तशबीह दे रहे हैं इमरान रियाज साहब की उन्हीं की वीडियो के साथ, कि जिस वीडियो में जनाब इमरान रियाज साहब खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों को उठाया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या नजर बंद कर दिया गया या जो भी उनके साथ वाक़या पेश आया है, ज़रूर उनमें उनका कोई कसूर होगा। तो अब जो पीटीआई के लोग या इमरान रियाज साहब या उनके अहले खाना कह रहे हैं कि इमरान रियाज बेकसूर है, उनको छोड़ दिया जाए, तो उनका भी यही कुछ न कुछ कसूर होगा। ये सोशल मीडिया पर तबसरे चल रहे हैं। लेकिन क्या कसूर है? क्या इमरान रियाज साहब को अदालत में नहीं पेश किया जा सकता था? क्या उनको जिस इदारे ने उनको गिरफ्तार किया था या नज़रबंद किया था तो बता नहीं सकते थे? चीफ जस्टिस साहब के बार बार कहने पर भी उनको अदालत नहीं पेश किया गया था। क्या इमरान रियाज साहब का जुर्म इतना बड़ा था कि उनको अदालत तक पेश नहीं किया जा सकता था? इसी तरह उन लापता नौजवानों का, जितने भी पख्तूनख्वा बेल्ट से या बलूचिस्तान बेल्ट से जितने भी नौजवान या जितने भी लोग लापता हुए हैं, उनको भी अदालतों में पेश किया जाए। उनका जो भी कसूर है उनको कानून के कटहरे में लाकर जो भी सज़ा उनकी बनती है उनको वो सज़ा दी जाए, या फिर अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए। हमारा मुतालबा है पख्तूनख्वा बेल्ट और बलूचिस्तान के जितने भी बलोच कबाइल के जवान, जितने भी लोग लापता हैं, फ़ौरन से पहले उनको रिहा किया जाए, जिस तरह इमरान रियाज साहब को रिहा किया गया।